श्री अरविंद शरणम मम। यहाँ उपस्थित हर व्यक्तियों के हृदय में जो दिव्यता है उसको मेरा प्रणाम। दीदी ने जो बोले कि जो एक नया जाति आने वाला है, जो नया जाति आने वाला है उसमें क्या क्या होने वाला है कि हम भगवान के गुण को धारण करेंगे। भगवान के जो गुण होता है उन्हीं के गुण को हम धारण करेंगे। जैसे बोलते हैं कि हम दुख नहीं चाहते हैं, हम बुढ़ापा नहीं चाहते हैं, हम बीमारी नहीं चाहते हैं और हम मरना नहीं चाहते, है कि नहीं? ये सब हम चाहते हैं क्या? फिर भी ये सब होता है कि नहीं होता है? तो जो न्यू रेस आने वाला है ये चार चीज़ें नहीं होगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस क्या है कि हम भगवान के संतान हैं, तो भगवान के जो गुण होता है वो गुण हमारे पास रहना चाहिए। अगर हमारे पास वो गुण रहेगा तो हम अपने शरीर में को भगवान को हम प्रकाश कर पाएंगे। तो वो गुण क्या क्या है? माता जी जो है वो एक आदर्श विद्यार्थी जो होता है उसके लिए 12 गुण बताए, 12 गुण। तो आदर्श चाइल्ड कौन होता है? जो आइडियल चाइल्ड कहते हैं उसको। किसको हम आइडियल चाइल्ड कहते हैं? हम सब भी चाइल्ड है। क्यों? चाइल्ड किसको कहते हैं? नहीं, बच्चे तो हम जानते हैं, उसको हिंदी में बच्चे कहते हैं। तो चाइल्ड जो किसको चाइल्ड कहते हैं? देखिए, व्हाट मे बी द एज, इफ यू वांट टू नो and learn more and more, you are child. जब तक तुम जानने चाहते हो, सीखने चाहते हो, तब तक तुम चाइल्ड हो। जब तुम्हारा जानना बंद हो जाएगा, सीखना बंद हो जाएगा, तब तुम बूढ़े हो गए। तो तब तुम्हारा प्रोग्रेस नहीं होगा। जब तक प्रोग्रेस है तब तक तुम चाइल्ड हो। तब जब प्रोग्रेस बंद हो जाएगा तब तुम बूढ़े हो जाओगे। जब बूढ़े हो जाओगे तो मरना निश्चित है। इसलिए मदर सेज, I have seen a young man of 70 and an old man of 20. How? Young man of 70, old man of 20. How? कैसे? जो 70 एज का यंग मैन होता है वो क्या करता है? वो कुछ नहीं करता है, उसका प्रोग्रेस नहीं होता है। जो 70 एज में होता है वो अगर प्रोग्रेस करता है तो उसको हम यंग कहते हैं। जो 20 एज में कुछ नहीं करता उसको हम ओल्ड कहते हैं। तो इफ यू स्टार्ट टू नो एट द एज ऑफ 5, अगर हमको 5 उम्र में जानना शुरू करेंगे तो जब हमको 100 इयर्स होगा तब हमको और ज़्यादा जानना पड़ेगा। तो हमारे लिए कितने जानने के लिए है? इसलिए हमारा समग्र जीवन जानने के लिए है, सीखने के लिए है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारा पढ़ाई खत्म हो जाता है कि या कोई नौकरी कर देते हैं तो तब हमारा पढ़ाई के बाद हमारा सीखना जानना खत्म हो जाता है। तो किसको हम कहते हैं? फुलिश। जो कहता है कि हमको सब कुछ मालूम है, आई नो एवरीथिंग। जो कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे और ज़्यादा नहीं जानना चाहिए, तो वो फुलिश है, वो स्टूपिड है। ऐसे कोई इंसान नहीं है जिसको सब कुछ मालूम है। सब कुछ किसको मालूम है? भगवान को।
भगवान सर्वज्ञ हैं। जो भगवान होते हैं वो सर्वज्ञ हैं। जबकि इंसान बोलेगा मुझको सब कुछ मालूम है, तो वो भगवान तो हो गए। तो ऐसा होता है क्या? तो हमको हमारा समग्र जीवन तक जानना चाहिए। तो हमको क्या जानना चाहिए? क्योंकि हम भगवान के संतान हैं, तो हमको भगवान बनना है। जैसे आप अपने पिताजी के संतान हैं, तो आपका डीएनए पिताजी के डीएनए के साथ मिलता है कि नहीं? तो वैसे ही आप अगर भगवान के संतान हैं, तो आपका डीएनए भगवान के डीएनए के साथ मिलेगा कि नहीं? क्या है, मिलेगा या नहीं? तो अगर भगवान के संतान हम हैं, तो हमारे पास भगवान के पास जो जो गुण हैं, हमारे पास वही गुण सब होना चाहिए कि नहीं? तो वो 12 गुण हम बताएंगे अभी। पहला है ही इज गुड टेम्पर्ड। जो एक आदर्श विद्यार्थी होगा, जो भगवान का संतान होगा, उसके पास ये गुण रहना चाहिए। क्या है? ही इज गुड टेम्पर्ड। हिज गुड टेम्पर्ड का अर्थ क्या है? He does not become angry when things seem to go against him or decisions are not in his favor. परिस्थितियां जो भी हो, वो कभी भी गुस्सा नहीं करता। जो करता है वो अभी भगवान का संतान नहीं। ठीक है? तो भगवान के संतान होने के नाते हमको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि परिस्थिति जो भी हो, सिचुएशन जो भी हो, हमको कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। देखिए, जब गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं? तो गुस्सा आता है तो एक वाइब्रेशन है, हमारे पास वो नहीं है। एक सिचुएशन आने से हम ये गुस्सा हमारे पास आता है। अभी अगर हम बोलेंगे कि आप अभी गुस्सा करके दिखाइए, दिखा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अभी सिचुएशन नहीं है। तो उसके लिए एक सिचुएशन चाहिए। अगर वो हमारा अंदर होता तो हम जब चाहे तब उसको दिखा देते हैं। तो वो हमारा अंदर नहीं है, वो बाहर से आता है। बाहर से कैसे आता है? दूसरे आदमी जो हमको गाली देता है, उसके गुस्सा हमारे, जो उसके गुस्सा का जो वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन हमारे पर आता है, तो हम गुस्से करते हैं। कोई अगर हमको गाली देता है, तो गाली का अर्थ है वो गुस्सा करता है। तो गुस्सा का जो वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, वो हमारे शरीर में आता है, तो हमको भी गुस्सा आता है। तो हम अगर गुस्सा करना नहीं चाहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? उस समय अगर गुस्सा हम पर कोई गुस्सा करता है, तो हम ये सोचना चाहिए कि उस पर हमको दया करना चाहिए। ये बोलना चाहिए, भगवान, उसको मालूम नहीं होता वो क्या कर रहा है, तो हम चुप रहना चाहिए और कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अगर हम थोड़ा भी बोलेंगे तो फिर उसका गुस्सा ज़्यादा हो जाएगा। अगर कोई हमको गाली देता है, तो अगर हम कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप खड़े होंगे, तो क्या होगा कि वो कितने टाइम तक वो गाली देगा, उसकी गाली बंद हो जाएगा। अगर हम एक वाक्य कहते हैं, तो वो फिर शुरू करेगा। अगर कुछ नहीं कहेंगे तो वो शुरू नहीं करेगा। जैसे कि अगर मेरे पास एक एप्पल है, मैं आपको वो एप्पल दिया, और वो एप्पल आप नहीं लेंगे तो मुझको वापस आ जाए, मेरे पास वापस आ जाएगी नहीं। मैं आपको एक एप्पल दे रहा हूँ, तो आप एप्पल नहीं लेंगे, तो वो एप्पल किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा। उसी तरह अगर हम गुस्सा करेंगे किसी के ऊपर, तो अगर वो गुस्सा को आप नहीं लेंगे, उसका वाइब्रेशन को अगर आप नहीं लेंगे, तो वो क्या करेगा? मेरे पास वापस आएगा। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं? ये गुस्सा को हमारे शरीर से निकाल सकते हैं। ये गुस्सा क्या करता है? अगर ये गुस्सा हमारे साथ रहता है तो क्या होता है? आपको मालूम है कि अगर गुस्सा रहता है
तो ज़्यादा जो गुस्सा करते हैं, एक बार अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमारा 1000 सेल खत्म हो जाते हैं। एक बार अगर हम गुस्सा करते हैं, हमारे 1000 सेल्स, हमारे शरीर में जो सेल होते हैं 1000 सेल खत्म हो जाता है, मर जाते हैं। तो अगर हमको मालूम नहीं होता इसलिए हम गुस्सा करते हैं। अगर बार बार हम गुस्सा करेंगे तो हमारे शरीर में अगर सेल्स मर जाएंगे तो हमको बीमारी आ जाएगा, हमको बुढ़ापा आ जाएगा और हम जल्दी मर जाएंगे। तो इसलिए गुस्सा को हमको छोड़ना पड़ेगा। ये है पहला चीज। दूसरा चीज क्या है? नंबर 2 है हीज गेम। जो आदर्श विद्यार्थी होना चाहता है, हीज गेम का अर्थ क्या है? Whatever he does it to the best of his capacity and keeps on doing in the face of almost certain failure. Whatever he does it to the best of his capacity. वो जो भी करेगा उसका जितना भी सामर्थ्य है वो सब सामर्थ्य को लगाकर करेगा। जैसे एक कहानी में बता रहा हूँ। एक लड़की था, वो क्या कर रहा था, स्कूल को जा रहा था, साइकिल में जा रहा था और उसका जो दोस्त था वो स्कूटी में आ रहा था। तो उसका भी इच्छा हुआ कि वो भी एक स्कूटी में आए, लेकिन उसने डायरेक्टली अपने पिताजी को नहीं बोला। हर दिन उसके जो पिताजी होते हैं वो क्या करते हैं, उसको 20 रुपया देते थे खर्च करने के लिए। स्कूल को जाते हैं, लंच के आवर में वो कुछ खर्च करेगा, इसलिए उसको 20 रुपीज़ देते थे। तो ये 20 रुपीज़ को लेके वो क्या किया, उसने उसको सेव किया, एक छोटा सा बॉक्स खरीदा और उसी छोटा सा बॉक्स में उस 20 रुपीज़ को, डेली जो 20 रुपीज़ को मिलता था उसको लंच टाइम में न खाकर उसको उसने सेव किया। ऐसे ही बहुत दिन, 3 मास या 4 मास चला गया। 4 महीने के बाद एक दिन उसके पिताजी ने क्या किया कि उसके जो रूम होता है, ड्राइंग रूम, जिसमें वो स्टडी रूम में घुस गए और देखे एक छोटा सा बॉक्स है। और वो बॉक्स को जब वो खोले, देखे कि थोड़ा सा पैसा है। तो उसने सोचे कि ये मेरे जो बच्ची है उसके पास इतने पैसा कहाँ से आया। तो उसने क्या किया, जब बच्चे आ गए तो उसको बोले कि ये पैसा तुम्हारे पास कैसे आया, तुम्हारे पास तो कुछ पैसा नहीं था। जो पैसा है मैं हर दिन तुमको 20 रुपीज़ दे रहा था, तुम्हारे पास इतने पैसा कैसे है? तो उसने बोला कि मैंने आप जो पैसा मुझको दे रहे थे मैं नहीं खा रहा हूँ, उसको मैं सेव कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक स्कूटी खरीदना चाहता हूँ। तो उसने हंसने लगे कि अगर इसी तरह हर दिन हम 20 रुपीज़ रखेंगे तो एक स्कूटी खरीदने के लिए जितने पैसे की ज़रूरत है तो हमारा पढ़ाई खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो हमारा जो स्कूलिंग है वो खत्म हो जाएगा, हमको स्कूटी नहीं मिलेगा। तो वो हंसकर चले गए। अगला दिन जब वो लड़की स्कूल जाने के लिए निकला तो देखा घर के आगे सामने एक नया स्कूटी है। तो वो देखकर आश्चर्य हो गया, जाके अपनी पिताजी के पूछा, पिताजी से कि ये स्कूटी किसका है? पिताजी ने बोला ये तुम्हारा है। समझे कि नहीं? कि वो जो कार्य कर रहा था एटलीस्ट वो कोशिश कर रहा था उसी कार्य में सफल होने के लिए, और एक दिन उसको सफलता मिलेगी नहीं। इसी तरह अगर आप जो कार्य हाथ को लिए हैं, पढ़ाई का कार्य जो लिए हैं वो की साधना है, ये साधना को अगर करने के लिए उसमें
उसके गोल में पहुंचने के लिए अगर लगे रहे तो एक दिन आपको सफलता मिलेगा। उसके बाद क्या है, नंबर 3, ही इज ए ट्रूथफुल। ट्रूथफुल क्या होता है? He never fears to say the truth, whatever he may be the consequence. परिस्थिति जो भी हो वो कभी झूठ नहीं बोलता। आपको मालूम है, अगर हम एक बार झूठ बोलते हैं, एक सच को छिपाने के लिए अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमको हजारों बार झूठ बोलना पड़ता है। तो हम क्यों झूठ बोलेंगे? झूठ भगवान का गुण नहीं है, वो फलसूट का जो अपोजिट, जो नेगेटिव फोर्सेस होते हैं उनका वो शक्ति है। वो अगर हमारे पास रहेगा, अगर हम झूठ बोलेंगे ज़्यादा दिन क्या नहीं होगा, जितने झूठ हम बोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, उसका एक वाइब्रेशन हमारे शरीर में रहेगा। अगर एक बार हमने झूठ बोल दिया तो बार बार उसको हमको सोचना पड़ेगा कि हमने क्यों झूठ बोला। कोई जान गया कि इसी तरह हमको बार बार सोचना पड़ेगा, तो हमारा मन ठीक नहीं रहेगा। मन ठीक नहीं रहेगा तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा और शरीर बीमार हो जाएगा। तो बार बार अगर हम झूठ बोलते हैं तो झूठ में हमारा क्या होता है, हमारा शरीर का नुकसान भी होता है, हमारा मन ठीक नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है, और हमारा जो प्राण होता है वो शांत नहीं रहता है। इसलिए हमको हर वक्त पर सच बोलना चाहिए। मैं एक कहानी बताता हूँ। एक डेजर्ट मालूम है क्या है? डेजर्ट रेगिस्तान है। तो डेजर्ट में क्या हो रहा था, एक बच्चा जा रहा था। वो बच्चा के जो माँ होता है उसने बोला कि जब तुम इस डेजर्ट में जा रहे हो तो मैं तुझे कुछ सामान देता हूँ, जैसे कि कुछ पैसा देता हूँ, कि सोने की मुद्रा कॉइन देता हूँ, तो उसको लेकर तू जाओ। और उसी पर जो डेजर्ट के थोड़े आगे जाने के बाद तो नाना जी जो रहते हैं उनको उसको दे के आना। और वो बच्चे ने अपनी माँ से सीखा था कि जो परिस्थिति जो भी हो सच बोलना। तो उसने क्या किया, वो जो पैसा को लेके आगे बढ़ा। जब वो पैदल में जा रहा था, चलकर जा रहा था, रास्ते में कुछ डाकू आए, उसको घेर लिए और उसको बोले कि तुम्हारे पास क्या है? उसने बोला मेरे पास पैसा है। तो ये अगर हमको कोई पूछेगा, अगर एक डाकू हमको पूछेगा तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या सच बोल सकते हो कि मेरे पास पैसा है, ये है वो है? तो हम बोलेंगे क्या कि हमारे पास कुछ नहीं है, देखो हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन वो बोला कि मेरे पास ये सोने की कुछ मुद्रे हैं, कुछ कॉइन है। तो ये बात सुनकर वो जो डाकू थे उन्होंने इतना सच बोलने वाला एक लड़का को वो छोड़ दिया। तो क्या हुआ, जब उसको छोड़ दिए तो जाके अपने नानी के घर में पहुंच गए। अगर वो झूठ बोलता तो उसको क्या करता है, और झूठ बोलता, अगर वो लड़का झूठ बोलता तो क्या होता कि वो जो डाकू उसको सर्च करते हैं और उसके पास अगर मुद्रा देखते तो उसको मार देते हैं। लेकिन वो सच बोलने से उसका लाइफ उसको वापस मिल गया। तो हमको सच बोलना चाहिए कि नहीं? फॉर मी क्या है, ही इज पेशेंट, he does not get disheartened if he has to wait a long time to see the result of his efforts. हमारे पास पेशेंस नहीं। जो भी होता है, अगर हमको बैठना कहते हैं तो थोड़ा टाइम बैठने के बाद हम क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं। और घर को जाते हैं तो खाने के टाइम में अगर 5 मिनट लेट होता है तो हम विचलित हो जाते हैं। जो भी करते हैं
खेलने का टाइम में अगर 5 मिनट लेट हो जाता है फिर हम विचलित हो जाते हैं। तो विचलित जो होना है ये एक अच्छा गुण नहीं है। हमारे पास पेशेंस के अभाव से ये सब होता है। तो पेशेंस अगर हमारे पास नहीं रहता हम किसी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। जो भी कार्य हम करेंगे उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमारे पास पेशेंस रहना चाहिए। देखो धीरूभाई अंबानी आपको मालूम है? कौन है धीरूभाई अंबानी? कौन थे? अंबानी जो इंडस्ट्रीज है, रिलायंस कंपनी है, उसका वो मालिक थे। आपको मालूम है वो क्या थे? वो के पेट्रोल पंप में सर्विस कर लेते हैं। पेट्रोल पंप में वो पेट्रोल भरते थे गाड़ी में। एक दिन कितने वो मेहनत किया, उसने धीरज रखा। जो उनके सोच में आया कि मैं के पेट्रोल कंपनी बनाऊंगा, जो पेट्रोल वो गाड़ी में देता डालते हैं, वो सोच रहा है कि मैं के पेट्रोल कंपनी बनाऊंगा। तो उसने क्या किया, इतने मेहनत किया। अगर उनके पास धीरज नहीं होता, आज अगर जो सोचते हो कल हो जाता है क्या? आपको मालूम है रोम वाज नॉट मेड इन वन डे। एक दिन में रोम नहीं बना है। उसका अर्थ क्या है? और जो चाहते आज अगर आप सोचते हैं, ये सपना देखते हो कि कल हमारा एक बिल्डिंग हो जाएगा क्या? उसके लिए हमको क्या चाहिए? धीरज रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, कोशिश में लगे रहना चाहिए। तो हमारे लिए पेशेंस की आवश्यकता है कि नहीं है? तो उसके बाद नंबर 5 इज एंडोरिंग। एंडोरिंग क्या है? He faces the inevitable difficulties and sufferings without grumbling. जितने भी उसको यातना आता है, कष्ट आता है, बाधाएं आता है, वो कभी भी कंप्लेन नहीं करता। जो कंप्लेन करता है वो क्या होता है? वो कावड़ होता है, भीरू। कावड़ किसको कहते हैं? जो कावड़ होते हैं वो हरदम कंप्लेन करते हैं। जो हीरो होते हैं वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि जो हीरो है, ए हीरो ऑलवेज फेसेस ऑल डिफिकल्टीज। जो हीरो होते हैं वो सब डिफिकल्टी को फेस करते हैं, लेकिन जो कावड़ होते हैं डिफिकल्टी आने से पहले वो भय कर देता है, भय उसका आ जाता है। तो इसलिए नेपोलियन ने बोला है कि हीरो डाइज वंस एंड ए कावर्ड डाइज मेनी टाइम्स। जो कावर्ड होते हैं वो हर दिन मरते हैं, लेकिन जो हीरो होते हैं एक दिन जो सचमुच उसका मृत्यु आता है। तो हमको क्या करना चाहिए कि कभी भी जितने भी कष्ट आए, क्योंकि आपको मालूम नहीं जो डिफिकल्टीज हमारे लिए आता है वो डिफिकल्टीज हमारे प्रोग्रेस के लिए आता है। क्योंकि अगर हमारे पास कोई एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट इसलिए हुआ कि हम उसी एक्सीडेंट से कुछ एक्सपीरियंस लेंगे, और कुछ नहीं हमारे जीवन में कुछ नहीं घटेगा तो हमको कुछ नहीं मालूम होगा। इस संसार के बारे में, जीवन के बारे में कुछ भी हमको मालूम नहीं होगा। तो जो कुछ घटता है, अगर कुछ डिफिकल्टीज हमारे पास आता है, हमारे सामने आता है, तो क्या है, क्यों आता है? क्योंकि हमको कुछ एक्सपीरियंस लेना है, हमको कुछ उससे जानना है, इसलिए वो डिफिकल्टीज हमारे पास आता है। तो हम डिफिकल्टीज को फेस करेंगे या उससे छिपेंगे? फेस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद नंबर 6 है परसेवरिंग। परसेवरिंग क्या होता है? He never slackens his effort, however long it has to last. उसका अर्थ ये है लगे रहना, अंत तक लगे रहना। जो कार्य अपने हाथ में अपने लिए हैं, जो कार्य अपने लिए हैं, हाथ में लिए हैं,
अभी जो पढ़ाई का काम अपने हाथ में लिए हैं, तो अंत तक पढ़ाई करना है। अगर हम आधे में रुक जाते हैं तो हमारा पढ़ाई जो हो रहा था, इतने दूर जो हमने कष्ट किया, उसका कोई फल हमको नहीं मिलेगा। अंत क्या है? पढ़ाई में जो मजा है, वो मजा को हम जीवन भर लेना है। तो आधा पढ़ के अगर हम उसको रोक देते हैं, पढ़ाई में घर में रह जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं और स्कूल को नहीं आते हैं या कॉलेज को नहीं जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो हमारा जो पढ़ाई जो हो रहा था उसमें जो मज़ा हम पा रहे थे, बाद में हमको वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसमें लगे रहना चाहिए। नंबर 7 क्या है? पर ये है कि he gives equanimity in success as well as in failure। ऐसा कोई व्यक्ति है जो सफलता में और विफलता में भी खुशी रहता है। अगर सफलता मिलता है खुशी है, अगर विफलता है तो खुशी है। इंडिया जो क्रिकेट टीम है उसमें एक व्यक्ति था मनिंदर सिंह, आपको मालूम है मनिंदर सिंह पंजाब का है और वो स्पिनर थे। अगर उनका खेल अब देखोगे तो जब वो स्पिनर थे, जब बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग में अगर बैट्समैन उसके बॉल को चौका और छक्का मारते हैं तो वो खुश होते हैं, ताली मारते हैं। अगर विकेट लेते हैं तो भी वो ताली मारते हैं। अगर वो बैटिंग करता है तो उसका विकेट अगर चल जाता है वो भी वो खुश होकर जाता है, दुख नहीं। लेकिन आपको मालूम होगा बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हैं जो खेलने के बाद अगर आउट हो जाते हैं तो मन में दुख आ जाता है, खुश होकर नहीं जाते। तो हमको ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि हमको अगर फेल्योर होता है तो फेल्योर में भी हमको खुशी होना चाहिए, क्योंकि फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। अगर फेल्योर बार बार हम फेल्योर होते, उसका अर्थ है हमको एक्सपीरियंस होता है कि हम किसी अच्छी तरह करने से उसको हम पा सकते हैं, तो हमको सफलता मिल सकता है। अगर हम बार बार फेल्योर होने के बाद हमको बार बार अगर हम फेल्योर होते तो ये प्रमाण देता है कि हमारा पेशेंस है कि हम आगे बढ़ेंगे और एक दिन हमको सफलता मिलेगा। उसके बाद क्या है? ही इज करेजियस। He always goes on fighting for the final victory, though he may meet with many defeats। बार बार अगर पराजय होता है, उसका बार बार पराजय होता है, डिफीट होता है, फिर भी वो क्या करता है? फाइटिंग करता है। अभी भी आप जो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है देख रहे हो कि नहीं? जो जेलेंस्की होते हैं वो क्या कर रहे हैं? अभी तक उसका सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वो पराजय को स्वीकार कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं। तो अभी भी उनके पास वो सोचते हैं कि उनका आशा है एक दिन उसको विजय मिलेगा। अंत तक वो क्या करते हैं? फाइटिंग करते हैं। जैसे कि अब्राहम लिंकन, आपको मालूम है अब्राहम लिंकन जो यूएस का क्या थे? प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट थे, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट थे, पहला प्रेसिडेंट थे कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। उसके बाद जो दूसरा जो प्रेसिडेंट थे वो है अब्राहम लिंकन। उनके बारे में अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने 38 बार फेल होने के बाद उनको प्रेसिडेंट मिला। प्रेसिडेंट जो हुए 38 बार उन्होंने फेल हुए। फेल्योर के बाद 38 बार फेल्योर के बाद उनको प्रेसिडेंट होने लगा। तो कितना धैर्य उनका है। तो हमको ये करेजियस होना चाहिए। नंबर 9, ही इज चीयरफुल। चीयरफुल क्या होता है? ही नोज हाउ टू स्माइल एंड कीप ए हैप्पी हार्ट इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। हर वक्त में, हर परिस्थिति में हमको मुस्कुराना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं?
हर परिस्थिति में जो भी परिस्थिति आए तो हमको मुस्कुराना चाहिए। जो आदर्श विद्यार्थी होता है वो जो भी हो जाए, जो भी परिस्थिति हो उसमें वो मुस्कुराना चाहिए। उसके बाद नंबर 10 में है ही इज मॉडेस्ट। मॉडेस्ट क्या होता है? विनम्र होता है। विनम्र किसको कहते हैं? देखो, एक आम का पेड़ है, आम का पेड़ में जब फल आता है तो वो क्या करता है? वो नीचे आ जाता है। जो जितने ऊंचे जाते हैं वो उतने क्या होता है? विनम्र हो जाते हैं। तो विनम्र होने से क्या होता है? जो विनम्र होते हैं, विनम्र भगवान का एक गुण है। आपको मालूम है भगवान को कितने आदमी गाली नहीं देते, फिर भी भगवान कुछ करते हैं क्या? अगर हम कुछ मांगते हैं, अगर हमको कुछ नहीं मिलता है तो हम भगवान को गाली देते हैं, फिर भी भगवान सुनते हैं, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो विनम्र है। वो जितने भी गाली दो वो सुनेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तो इस तरह के प्रैक्टिस हमको लाना है। नंबर 11 है ही इज जेनरस। जेनरस क्या है? he appreciates the merits of others and is always ready to help another to succeed। दूसरों के जो अच्छा गुण होता है उसको वो अप्रिशिएट करता है। अप्रिशिएट करना क्या है? वो आदर करता है। दूसरे का कोई अगर अच्छा गुण होता है वो देखकर उसको ईर्ष्या नहीं करता। वो अगर तुम्हारे दोस्त अच्छा गाना गाता है तो हम ईर्ष्या नहीं करते। हम क्या करना है? उसको देखकर हमको गर्व करना चाहिए, क्योंकि मेरा दोस्त इतना अच्छा गाना गा रहा है। तो और क्या करना चाहिए? जो जेनरस होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरों को सफल होने के लिए मदद करते हैं। जो उदार होते हैं वो दूसरों को सफल होने के लिए मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। उन्हीं को हम उदार कहते हैं। उसके बाद जो 12 नंबर में आता है अंक में, वो है ही इज फेयर एंड ओबीडिएंट। इज फेयर एंड ओबीडिएंट उसका अर्थ क्या है? ही ऑब्जर्व्स द डिसिप्लिन एंड इज ऑलवेज ऑनेस्ट। डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द है, आपको मालूम होगा डिसिप्लिन माने बोले हैं डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन इज इंडिस्पेंसिबल टू ए मैन। डिसिप्लिन इज इंडिस्पेंसिबल टू ए मैन। विदाउट डिसिप्लिन वन इज नथिंग बट एन एनिमल। जिसके पास डिसिप्लिन नहीं होता वो के जानवर है, पशु है। क्योंकि जानवर के पास डिसिप्लिन नहीं होता है, और जिसके पास डिसिप्लिन होता है उसको इंसान बोलते हैं। तो जो इंसान के पास डिसिप्लिन नहीं है वो के जानवर की तरह है। तो हमको डिसिप्लिन में रहना चाहिए कि नहीं? तो इसलिए क्या करना चाहिए? हर वक्त हमको शांत रहना चाहिए और जितना आवश्यक है उतना ही बात करना चाहिए। ज़्यादा बातचीत करने से हमारा क्या होता है? हमारा बहुत एनर्जी चल जाता है। तो जो ज़्यादा बातचीत करते हैं, गसिपिंग करते हैं, उसमें क्या होता है? ज़्यादा गसिपिंग है, हमारा बहुत एनर्जी हमारे शरीर से चल जाता है। इसलिए हमको ज़्यादा आलस्य आता है, हमको ज़्यादा विश्राम लेना पड़ता है, तो हमको ज़्यादा सोना पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर से ज़्यादा शक्ति चल जाता है जब हम ज़्यादा गसिपिंग करते हैं। गसिपिंग क्या होता है? जो बात हम आपस में करते हैं तो बात में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा बात जो हम करते हैं। किसकी भलाई के लिए अगर हम बात करते हैं तो अच्छा है, अगर उसमें हमारा कुछ भलाई नहीं होता है, ऐसी बात अगर हम करते हैं तो उसमें हमारा बहुत शक्ति नष्ट होता है। तो हम जो जितने इतने खाते हैं लेकिन वो शरीर से वो कहाँ जाता है? जब हम बातचीत करते हैं तो फिर हमको भूख लगता है। क्यों? हमारे शरीर से वो शक्ति चला जाता है। तो इसलिए गसिप नहीं करना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए और ऑनेस्टी होना चाहिए।
ऑनेस्टी क्या होता है, वो किसी को सपोर्ट नहीं करता। ये मेरा दोस्त है, उसको हम सपोर्ट करेंगे, अगर वो झूठ बोलता है, अगर गलती काम किया है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे नहीं। ऑनेस्टी होते हैं जो सच है उसी को सपोर्ट करना है। तो अंत में मैं ये करना चाहता हूँ, जो आदर्श बच्चा होता है वो क्या करना चाहिए, he likes to study when he is in school, when he is in school, जब तक वो स्कूल में है वो पढ़ना चाहता है, वो है आदर्श चाइल्ड। he likes to play when he is in the playground, जब वो प्लेग्राउंड में है वो खेलना चाहता है। he likes to eat at meal time, जो खाने का टाइम में वो खाना खाता है। क्या होता है, कभी कभी हम खाने का टाइम में नहीं खाते तो लेट में खाते हैं, तो लेट में खाने से हमारा शरीर को कष्ट होता है। आपको माराडोना के बारे में मालूम है? माराडोना जो थे वो के फुटबॉल खिलाड़ी वो अर्जेंटीना में, तो वो क्या करते थे, उनको एक फीस्ट में उनको बुलाए थे रात 8 बजे उनको खाना है। उनके दोस्त उनको बुलाए थे कि एक फीस्ट में उनको इनवाइट किए थे, लेकिन उसने क्या किया, 8 बजे जब 8 बजने वाला है वो चले आए। उनका दोस्त ने बोला कि थोड़ा रुक जाओ तो हम खाने के जाओगे। उसने बोला नहीं, कि हमको 8 बजे खाना है तो हम नहीं रुक सकते, हम चल जाएंगे। तो हमारे जो शरीर होता है वो के प्रोसेस में होता है, वो टाइम में होता है। सब कुछ टाइम में होगा तो हमको अच्छा लगेगा, हमारा शरीर अच्छा रहेगा और सुस्त रहेगा। तो अगर हम ज़्यादा रात नहीं सोते हैं तो नींद नहीं आता है, तो अगर हम मोबाइल देखते हैं तो हमारे शरीर को कष्ट होता है, शरीर में बीमार आ जाता है। तो इसलिए हमको टाइम में सब कुछ करना चाहिए। उसके बाद he likes to sleep at bed, जब बेड टाइम होता है उसको ठीक बेड टाइम में सोना चाहिए। माता जी ने बोले जो 15 साल से छोटा जो बच्चा है वो 9 बजे से सोना चाहिए और 4 बजे से उठना चाहिए। तो एक इंग्लिश में कहावत है, उसको आपको मालूम होगा कि early to bed makes a man healthy, wealthy and wise। अगर हम early सोते हैं और early उठते हैं तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, सुस्त रहेगा और हम ज्ञानी भी बन सकते हैं। और always he is full of love for all those around him, जो आदर्श बच्चा होता है उसके आसपास जो होते हैं उनके प्रति उसका प्यार होना चाहिए, कभी किसी को घृणा नहीं करना चाहिए, हेट नहीं करना चाहिए। तो जो आदर्श बच्चा होता है वो किसी को घृणा नहीं करना चाहिए, नफरत नहीं करना चाहिए। और अंत में वो भगवान की कृपा पर विश्वास करना चाहिए कि एक दिन हम भगवान बनेंगे, क्योंकि हम भगवान के संतान हैं, तो जरूर हम भगवान बनेंगे। ये जो 12 क्वालिटीज हमने बताए हैं, ये माँ ने बताए हैं, ये 12 क्वालिटीज अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन हम ये 12 क्वालिटी का अगर अधिकारी हो जाएंगे तो हम एक दिन भगवान बन सकते हैं। इतना मेरा कहना था। थैंक यू।